चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो हमारा स्टेटमेंट है कंप्यूटेशन यानी गणना करना, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं इसके कॉलम्स कौन से होते हैं। ये हमारे दो कॉलम अमाउंट के रहेंगे और एक कॉलम हमारा रहता है पर्टिकुलर। अब ये जो दो कॉलम अमाउंट के होते हैं वो दो क्यों होते हैं, है ना। तो वो दो कॉलम इसलिए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे पर एनम। यहाँ हमारा जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो आएगा पर एनम, ठीक है। ईयरली एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाएंगे और पर आवर रेट, जो पर आवर रेट है जो हम निकालेंगे वो यहाँ लिखेंगे। इज दैट क्लियर। अब मैंने आपको एक चीज प्रोफार्मे में इसके पहले बताई थी कि यहाँ पर एक स्टैंडिंग चार्जेस होता है और एक हमारा होता है मशीन चार्जेस। मशीन चार्जेस वे चार्जेस होते हैं जो डायरेक्टली मशीन पे किए जाते हैं और स्टैंडिंग चार्जेस वे चार्जेस होते हैं जो हमको करना ही है, ठीक है। यदि आपका प्रोडक्शन नहीं होता तो भी हमको करना है, जस्ट लाइक अवर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्लियर। अब वो कौन से एक्सपेंसेस है जो स्टैंडिंग होते हैं, जो हमें बार बार करने हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस फोरमैन की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, मशीन ऑपरेटर की सैलरी, मशीन जहाँ पर लगी हुई है उस भवन का या उस बिल्डिंग का रेंट, और ये सारे जो होते हैं, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये स्टैंडिंग होते हैं। और जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो हमारे मशीन के चलने के साथ जो खर्च होता है, इट मीन्स डेप्रिशिएशन। मशीन चलेगी तो डेप्रिशिएट होगी, तो डेप्रिशिएशन हमारा फ्यूल का खर्चा, पावर का खर्चा, कॉटन वगैरह जो लगता है वो, लुब्रिकेशन ऑयल, ये सारे खर्चे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये मशीन चलने के साथ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सारे हमारे मशीन से रिलेटेड है, मशीन एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है स्टैंडिंग चार्जेस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो मशीन चले या ना चले और हमें वो चार्जेस करने ही है, दिस इज स्टैंडिंग चार्जेस। और जो मशीन के साथ साथ कवर होते हैं, मशीन चलेगी तो वो चार्ज होंगे, वो हमारे होंगे मशीन के चार्जेस। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन है 2 लाख। चलिए हम इसको थोड़ा सा रफ वर्क में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी कितनी है, 2 लाख रुपीज, क्लियर। और जो उसका लाइफ टाइम है, वर्किंग एनुअल वर्किंग आवर्स नहीं, उसके मशीन के अपने वर्किंग आवर्स, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ, जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू। यानी मशीन को आप एट लास्ट जब सेल करोगे तो वो कितने में जाएगी, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है, क्लियर है। और इसको हम डिवाइड करते हैं लाइफ टाइम से, मशीन का पूरा लाइफ टाइम, यानी होल मशीन जो है वो कितने टाइम वर्क करेगी। तो यहाँ पर मशीन का हमको लाइफ टाइम जो दिया है वो दिया है 1 लाख, क्लियर। मशीन का लाइफ टाइम जो हमको दिया है वो दिया है 1 ईयर। और स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दी गई है। जब हमें कुछ भी स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई इट मीन्स 0। अब इसको जब हम एक दूसरे से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2। तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन आया ये आपका क्या आया, ये जो आपका क्या आया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो होता है ये मशीन का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन लिख लेंगे और हमारा डेप्रिसिएशन देखिए। अब हमको यहाँ आवर्स कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमको मशीन की लाइफ टाइम आवर्स में ही दी है। इट मीन्स ये पर आवर्स का हमको डेप्रिसिएशन पता चल गया। इज दैट क्लियर। देखिए यदि हमको यहाँ ईयर दिया होता तो हमें ईयरली पता चलता डेप्रिसिएशन, बट हमें ईयर नहीं दिया, हमको यहाँ पर क्या दिया, आवर्स दिए हैं।
ये क्या दिए हमको, मशीन के आवर्स दिए हैं, आवर्स दिए, इसमें इट मीन्स इतने घंटे मशीन चलती है, तो हमारा 1 घंटे की मशीन की जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट हो जाती है। समझ में आया आपको? इसके बाद सेकंड हमको यहाँ पर दिया है एनुअल वर्किंग आवर्स 20,000। चलिए हम इसको लिखते हैं, यहाँ रफ वर्क में लिखते हैं। जो हमारे पर ईयर जो वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हैं, 20,000। अब कहीं अलग से कॉपी में लिख लीजिए, 20,000 आपके वर्किंग आवर्स हैं। फिर इसके बाद लिखा है रेंट ऑफ रेट 5,000। देखिए रेंट ऑफ रेट आपका स्टैंडिंग हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा लगना ही लगना है, रेंट एंड रेट। अब देखिए ये कैसे कैलकुलेट होगी, इसका रेंट और रेट का जो प्राइस है, अमाउंट है, वो कितना है 5,000, और हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं पर ईयर वो कितने हैं 20,000। इट मीन्स 1 घंटे में कितनी चली, देखिए 5,000 रुपये किराया लगता है 20,000 आवर्स का, 5,000 रुपीज रेंट लगता है 20,000 आवर्स का। तो पर आवर्स का रेंट कितना, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू, अब कितना आएगा भाई आप खुद ही बताइए। ये 20 से हमको 5 को डिवाइड करना है, तो 2 2 सा 4, 2.5। क्लियर है? तो यहां पर कितना आ जाएगा 0.25। तो आपका जो रेंट आया तो वो कितना आ गया आपका, पर एनम कितना है, पर एनम तो 5,000 है ना। और जब हमने इसको पर आवर्स निकाला तो 0.25 आया आपको समझ में, क्योंकि 5 को डिवाइड किया गया है 20 से, इसीलिए ये जो अमाउंट होगा ये होगा 0.25। नेक्स्ट फिर हमको दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम यहां पर लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। इज दैट क्लियर? अब इसका अमाउंट हमको पर ईयरली कितना दिया है, इंश्योरेंस का अमाउंट ईयरली हमको दिया है 15,000, 15,000 रुपये आप बीमे का दे रहे हैं 1 साल में। तो हमारी जो मशीन है वो कितनी चल रही है, वो चल रही है 20,000 आवर्स, तभी तो हम पर आवर्स का निकालेंगे। तो जब हम इन्हें इसको पर आवर्स के रेट में हमने इसको कैलकुलेट किया तो वो हमारा कितना हो रहा है 75। तो इसका हमारा आ जाएगा 0.75। ठीक है, दैट इज आवर स्टैंडिंग चार्जेस। चलिए हम स्टैंडिंग चार्जेस का यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल होगा 20,000। अच्छा देखिए आंसर को आप कैसे वेरीफाई करेंगे वो भी देखिए, 20,000 इसका टोटल है और मशीन का वर्किंग आवर्स भी 20,000 है। 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 1 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर आपका 1 रुपीज आ ही रहा है दोनों को प्लस करके, दैट इज योर स्टैंडिंग चार्जेस। नेक्स्ट फिर हमको दिया है पावर एक्सपेंसेस 50 पैसा। तो यहाँ पर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है क्योंकि हमको क्या दिया है, पावर एक्सपेंसेस 50 पैसा, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ 20 मशीन ₹5 पर आवर्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं पावर एक्सपेंसेस को। यहाँ पर हमारा आएगा पावर एक्सपेंसेस। अब पावर पर आपने जो एक्सपेंस किया वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर निकला हुआ दिया है 50 पैसा। ठीक है, और नेक्स्ट हमको दिया है रिपेयर। अब रिपेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, देखिए रिपेयर में क्या प्रॉब्लम है। रिपेयर जो है वो 20 मशीनों का है, 5 रुपए 1 घंटे का, और उस पर 20 मशीन रिपेयर हो गई। ठीक है, 20 मशीन रिपेयर हो रही है, तो हम एक मशीन का हमको, क्योंकि एक ही मशीन की पर आवर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम एक मशीन की निकालने के लिए 5 रुपीज को 20 मशीन से डिवाइड करेंगे। तो इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 0.25। इज दैट क्लियर? तो ये आपका रिपेयर का चार्जेस जो आया 0.25 रुपीज। इसके अलावा हमें कोई भी चार्जेस नहीं दिए गए हैं। तो अब हम देखें कि टोटल जो मशीन चली वो पर आवर्स रेट उसका कितना है। टोटल किस चीज का टोटल है ये,
पर आवर मशीन रेट, पर आवर मशीन रेट। तो 1 में जब 2 को प्लस किया तो 3, तो 3.75 रुपीज। इज दैट क्लियर? दिस इज योर आंसर। बस हमें ये याद रखना है, स्टैंडिंग चार्जेस वे होते हैं कि मशीन चले या ना चले, वो चार्जेस होकर ही रहेंगे। और जो हमारे कौन से चार्जेस होते हैं, ये वाले मशीन चार्जेस। ये कौन से चार्जेस बताए मैंने आपको? मशीन चार्जेस। ये जब मशीन चलती है तभी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और इनको पर आवर हमको सबको कैलकुलेट करना है और सिंपली सबका टोटल करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका मशीन आवर रेट कैलकुलेट हो गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीतू यादव कॉमर्स क्लासेस। मशीन आवर्स रेट का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराने जा रही हूँ। SML अग्रवाल की ये बुक है जिसका पेज नंबर है 279। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमको दी हुई है वो 2 लाख रुपीज है, वर्किंग आवर्स 1 लाख है, और यहाँ पर एनुअल वर्किंग आवर्स 20,000 है, रेंट एंड टैक्स 5,000 दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, पावर हमको दी हुई है 0.50 पैसा, और इसके अलावा रिपेयरिंग हमको दिया है 20 मशीन का 5 रुपीज पर आवर्स। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।